जी एक बार और बता दीजिए। मैं मुझे थोड़ा सा दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा अनवृत्तिकरण तो का। चलिए, हाँ ठीक है, चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र, जो भी आ गए हैं। देखिए, कल अपन लोगों ने जो करण लब्धि को समझा था, उसमें अलग अलग तरीके से, अब आपको थोड़ा सा, आप लोग बोल रहे थे कि लिख दीजिए। मैं तो एक मिनट इसको म्यूट कर दें पहले। आप लोग थोड़ा सा माइक बंद करना, उसकी हैबिट कर लीजिए, है ना। जब जरूरत हो तब आप खोलें, बाकी पूरे टाइम बंद रखें माइक को। सबके माइक खुले हुए हैं, वीडियो भले ऑफ रहती है लेकिन माइक जरूर खोले रखते हैं, है ना। आप, जबकि उल्टा होना चाहिए कि माइक आपका बंद रहे, वीडियो खुली हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सबके कांता जी जैन है, उनकी भी ऑडियो माइक खुला हुआ है, भले आप नहीं बोल रहे लेकिन पीछे से कोई बोलता है तो आवाज आती है। प्रीति जी जैन है, उनका भी माइक खुला हुआ है ना। लक्ष्मी जैन जी जैन साहब हैं। अब जो भी जुड़ते चले जाते हैं, या तो हम म्यूट कर दें तो फिर आप लोग हमसे इंटरेक्शन ही नहीं कर पाओगे। चलो, अब लोग नए लोग जोड़ रहे हैं, वो हमें माइक खुले रखते हैं। तो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। अधःकरण ये कहा जाता है कि जब ध्यान अवस्था बनती है और परिणाम जब विशुद्ध होते हैं, तो प्रथम समय का परिणाम और अंतिम समय का परिणाम, इन दोनों में भारी अंतर होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन बीच के जो जितने परिणाम हैं, वो एक समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसे कहते हैं अधःकरण। ठीक है। अधःकरण में अधःकरण में ऊंचे समय वाले के परिणाम नीचे के बराबर हो सकते हैं, और नीचे समय वाले के परिणाम ऊंचे के बराबर हो सकते हैं। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो कम समय वालों के परिणाम ज्यादा वालों के बराबर हो सकते हैं, और ज्यादा वालों के परिणाम कम वाले के बराबर हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं? एक जैसे भी हो सकते हैं। इसे कहते हैं अधःकरण। ठीक है। और कल की जो वीडियो जो बनाई थी हमने, कल है, हाँ कल ही तो समझाया था, तो वो हमने डाल दी चैनल पे। अब आपको क्या करना है कि चाहे आप इसमें से पढ़ो, चाहे हम और लिख करके दे देंगे तो उसमें से पढ़ो, चाहे और किसी किताब में से पढ़ो। पढ़ने के बाद एक बार फिर से वीडियो देख लेना, क्योंकि हमने इसमें एग्जाम्पल बताए हैं, है ना। एक आधा बार और देखेंगे, कभी यदि बोर्ड सामने रख करके आपको डायग्राम से बता देंगे। ठीक है। तो आपको दो तीन बार जब देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सिंपल सी तीन चीजें हैं कि अदाकरण में सब मिक्सअप हो जाता है, कोई कैसा भी हो। एक समय वाले हैं, उनके परिणाम एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ये नियम है। मतलब जरूरी नहीं है कि एक समय वाले जीव हैं तो उनके परिणाम एक जैसे ही हों। एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और अलग अलग समय वाले लोग हैं, जीव हैं, उनके परिणाम भी अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। ये अधःकरण होता है। अपूर्वकरण में अपूर्वकरण में क्या होता है कि प्रति समय, सबसे जो मेन परिभाषा है वो यही है कि अपूर्वकरण जब प्रारंभ होता है तो हर समय नए नए परिणाम बनते हैं। हर समय में एक नया परिणाम होता है। तो जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके परिणाम बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा होता है, इसे कहते हैं अपूर्वकरण। इतनी सी चीज आप याद रखो फिलहाल।
कि अपूर्वकरण में हर समय अपूर्व परिणाम होते हैं, मतलब नए नए परिणाम होते हैं हर समय, हर जीव के नए नए परिणाम होते हैं। तो इसमें कंडीशन ये बनती है, जो एक समान समय वाले लोग होते हैं उनके एक जैसे परिणाम होते हैं, बराबर। और जो अलग अलग समय वाले लोग होते हैं उनके परिणाम अलग अलग भी होते हैं और एक जैसे भी होते हैं। और अंतिम आया अनवित्तीकरण। अनवित्तीकरण में सेपरेट है, पूरा सेपरेट है। एक समान जिनका समय है उनके परिणाम एक समान रहेंगे, और अलग समय जिनका है उनके परिणाम इनसे अलग रहेंगे। ये होता है अनवित्तीकरण में, मतलब मिक्सअप नहीं होता है। यहाँ पे ज्यादा समय जिसने लिया है उसके परिणाम ज्यादा अच्छे, कम समय जिसने लिया है उसके परिणाम कम अच्छे। ऐसा नहीं हो सकता कि कम समय वाले के परिणाम ज्यादा समय वाले के बराबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों के परिणाम में अंतर रहेगा। हाँ, बस इतना रहेगा कि जिसने जितना समय लिया है वो सब लोगों के एक जैसे परिणाम होंगे। 5 मिनट वाले जितने लोग होंगे उन सब के परिणाम एक जैसे होंगे, और 10 मिनट जिसने समय लिया है उन सब के परिणाम 10 मिनट बराबर होंगे, मतलब उसमें अंतर नहीं होगा। बाकी इसके पहले जो होते हैं वो अलग होते हैं, कि जिसने 10 मिनट समय लिया है उसके परिणाम 10 मिनट वालों का एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। हमने आपको दिया था उदाहरण केबीसी का, कौन बनेगा करोड़पति। जितने लोग भी 5 क्वेश्चन पार कर जाएंगे उन सभी को 5-5 लाख मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ने 5 क्वेश्चन पार किए तो 5 लाख मिले और दूसरे ने 5 क्वेश्चन पार किए तो 10 लाख मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जितने भी लोग 5 क्वेश्चन पार कर जाएंगे उन सभी को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब फिक्स है वो। ऐसे ही अनवित्तीकरण में जिसने 5 मिनट तक समय लगाया है उन सब के एक जैसे परिणाम होंगे। अच्छा, फिर आप कहो कि जिसने 10 मिनट किया तो वही है कि केवीसी में जिसने 8 क्वेश्चन का आंसर दिया तो 7 प्रश्न का जवाब देने के बाद उसको यदि 50 लाख मिलनी है तो जितने लोग 7 क्वेश्चन का जवाब देंगे उन सभी को 50-50 लाख मिलेंगे या 10-10 लाख मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 7 क्वेश्चन का जवाब दे और पैसे मिले 5 क्वेश्चन बराबर, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो 7 क्वेश्चन का जवाब दिया है तो 10 लाख रुपए मिलने हैं, तो चाहे आप दे दो 7 क्वेश्चन के जवाब, चाहे हम दे दें, चाहे कोई तीसरा व्यक्ति दे दे, उन सबको कितने मिलेंगे पैसे? 10-10 लाख ही मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। तो ये बात समझ में आई ना, कि 5 क्वेश्चन वाले को 5-5 लाख और 6 या 7 क्वेश्चन वाले को 10-10 लाख। तो दोनों में अंतर है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसी प्रकार अनवित्तीकरण में है कि जिसने जितना समय लगाया है उसके परिणाम अलग एक जैसे, और जिसने ऊपर ज्यादा समय लगाया है उसके परिणाम अलग एक जैसे। भिन्न समयवर्ती परिणाम जीवों के परिणाम अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज बताई थी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। आज 13वें नंबर का श्लोक पढ़ना है। जिन्होंने ये चीज पहली बार सुनी होगी उनके तो ऊपर ही से जा रही होगी, लेकिन पता नहीं क्या बता रहे हैं। लेकिन इसी चीज को आप 2-3 बार सुन लोगे तो धीरे 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 चीज वो समझ में आएगी। इसको खुद से समझना पड़ता है, मतलब आप खुद उस चीज को बार बार रिपीट करो दिमाग में कि क्या कह रहे हैं, तो वो चीज आपको समझ में आने लगेगी। थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा खुद से।
चलिए आगे चलते हैं। 13वें नंबर का श्लोक आज शुरू करते हैं। सम्यक बोध चारित्र तृतीयं मुक्ति कारणम मुक्तावेव सुखम तेन तत्र यत्नो विधीयताम। एक और बात बता दें आपको इसी बीच में कि आज गुरुवार का दिन है, कल शुक्रवार है, शनिवार है। शनिवार रविवार की छुट्टी रहती है, लेकिन कल की भी आपकी छुट्टी रहेगी, क्योंकि परसों हम लोग अशोकनगर जाएंगे, पाठशाला का अधिवेशन है, उसमें शामिल होने के लिए। इसलिए कल से ही हम लोगों को तैयारी जो करनी है वो करेंगे। इसलिए कल क्लास नहीं लगेगी और बाकी शनिवार रविवार भी नहीं लगेगी। सोमवार को आपको फिर से वापस मैसेज मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है ना अपनी तैयारी आप करते रहना। जिनका वीडियो रहेगा वो तो वीडियो देख लेना एक दो बार, है ना, इस प्रकार से। तो 13वें नंबर का श्लोक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों एकत्रित स्वरूप से मोक्ष के कारण है और वास्तविक सुख उस मोक्ष में ही है। इसलिए उस मोक्ष के विषय में प्रयत्न करना चाहिए। तो बिल्कुल सरल शब्दों में इन्होंने बताया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जैसे तत्वात्म जी का पहला सूत्र है, वही अर्थ यहाँ पे आचार्य महाराज ने दिया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग कहलाता है और ये तीनों मोक्ष मार्ग में कारण हैं और मोक्ष में ही हमारा वास्तविक सुख है। इसलिए हमें मोक्ष के विषय में प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक है, दर्शनम निश्चय पुंसी बोधस्तद्बोध इष्यते स्थितिरत्रैव चारित्र मिति योगा शिवाश्रया। क्या कहते हैं कि आत्मा के विषय में जो निश्चय हो जाता है उसे सम्यक दर्शन, उस आत्मा को जो ज्ञान हो जाता है उसे सम्यक ज्ञान, और उसी आत्मा में स्थिर होने को सम्यक चारित्र कहा जाता है। इन तीनों का संयोग मोक्ष का कारण होता है। क्या कहा? आत्मा के विषय में अभी यहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा यहाँ पर प्रतिपादित कर रहे हैं। जो यहाँ लिखा है वो निश्चय सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। मतलब जो आत्मा की तरफ उन्मुख होता है वो पूरी तरीके से निश्चय परक कहलाता है। तो सब जैसे कि छेड़ाला में भी आया था, है क्या आया था, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। उसके पहले आप आत्मा में ही श्रद्धान करना। हाँ, पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। फिर आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे स्थिर सम्यक चारित्र सोई, फिर अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई। तो पहले 3 लाइनों में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र बताया था कि पर द्रव्यों से भिन्न आप में, आप मतलब अपने आप में रुचि रखना, श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन। फिर आप रूप को जान पनो, आत्मा के स्वरूप को जानना है निश्चय सम्यक ज्ञान, और आप रूप में लीन हो जाना स्वरूप में, वो निश्चय सम्यक चारित्र। वही यहाँ बताया है कि आत्मा के विषय में जो निश्चय हो जाता है कि आत्मा का विषय, आत्मा का स्वरूप ये है, उसी को निश्चित कर ले, उसी को श्रद्धान कर ले, पक्का मान ले, तो वो सम्यक दर्शन है।
आत्मा के स्वरूप पर श्रद्धान करना, और आत्मा के स्वरूप को जानना, आत्मा का ज्ञान जो होता है वो निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है। और उसी आत्मा में स्थिर होने का नाम सम्यक चारित्र है। और ये तीनों ही जब हो जाते हैं कि आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान भी हो जाए, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाए, और उसी में हम स्थिर भी हो जाएं, तो वो मोक्ष मार्ग बन जाता है। और इन तीनों का संयोग मोक्ष मार्ग कहलाता है। आगे, एकमेव ही चैतन्यम शुद्ध निश्चयतोऽथवा कोऽवकाशो विकल्पानां तत्राखंडैक वस्तुनि। अथवा क्या कहा है कि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा, अभी यहाँ पर निश्चय में भी शुद्ध हो, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जो हैं वो एक चैतन्य रूप ही हैं। मतलब निश्चय के भी दो प्रकार से भेद हो जाते हैं, अशुद्ध निश्चय और शुद्ध निश्चय। अशुद्ध निश्चय कब होता है? जब हम उसमें भेद कर देते हैं। अपन ने भेद कर दिया कि आप रूप पर श्रद्धान करो तो सम्यक दर्शन होगा, फिर उसको जानो तो सम्यक ज्ञान होगा, फिर उसमें लीन हो जाओ तो सम्यक चारित्र होगा। तो ये अपन ने तीन भेद कर दिए। तो जहां भेद रूप गणना होती है वहां अशुद्ध निश्चय है। शुद्ध निश्चय कब होता है? शुद्ध निश्चय तब होता है जब हम तीनों को एक कर देते हैं, तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, वो वाला जब होता है यहाँ पे परिणमन। तो यहाँ कह रहे हैं कि तीनों एक चैतन्य स्वरूप ही हैं, और वास्तविकता में है उस आत्मा के स्वरूप पर ही श्रद्धान करना है, उसी को जानना है, उसी में लीन होना है। तो कुल मिला के है तो वो सब एक ही जगह पे, अलग तो नहीं है। तो जब तीनों एक चैतन्य रूप हो जाते हैं वहां पर निश्चय सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से तीनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। वो रत्नत्रय रूप बन जाता है, फिर उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भेद नहीं रहता। क्या लिख दिया? आत्मा के द्वारा आत्मा में रहकर आत्मा का चिंतन करना, हाँ, आत्मा में लीन हो जाना, है ना। अप्पा अप्पम मिरो इड़मेव परमहविज्झाड़म, आत्मा आत्मा में ही जब हो जाता है तब। हाँ, स्टोपदेश में भी आया है वे आत्मा के द्वारा आत्मा का ही चिंतन करे, दो ही। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, कारण है कि उस अखंड एक वस्तु में भेदों के लिए स्थान ही कौन सा है? जब आत्मा एक अखंड वस्तु है तो उस अखंड वस्तु में भेद कैसे कर सकते हो? उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भेद नहीं कर सकते। वो तो अखंड रूप एक रूप होता है, तीनों एक रूप होते हैं। और विशेष अर्थ में लिखा है, ऊपर जो सम्यक दर्शन आदि का पृथक पृथक स्वरूप बतलाया गया है वह व्यवहार नय की अपेक्षा से है। शुद्ध निश्चय नय से उन तीनों में कोई भेद नहीं। क्योंकि वे तीनों अखंड आत्मा से अभिन्न हैं, अलग नहीं हैं, एक ही हैं, इसीलिए उनमें भेद की कल्पना भी नहीं हो सकती है। आगे कहते हैं, प्रमाण नय निक्षेप अर्वाचीने, प्रमाण नय निक्षेपा अर्वाचीने पदे स्थिता, केवले च पुनस्तस्मिन् प्रतिभासते। प्रमाण नय निक्षेप को नवद्योत अनुभव में लिख रहे। क्या कह रहे हैं? प्रमाण नय और निक्षेप ये अर्वाचीन पद में स्थित है। अर्वाचीन क्या कहलाता है? प्राचीन का उल्टा होता है अर्वाचीन।
प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया नया। तो प्रमाण नय निक्षेप ये अर्वाचीन पद में स्थित हैं, अर्थात जब व्यवहार नय की मुख्यता से वस्तु का विवेचन किया जाता है तभी इनका उपयोग होता है। मतलब प्रमाण नय और निक्षेप इनका उपयोग कब किया जाता है? जब हम व्यवहार नय की मुख्यता से वस्तु का विवेचन करेंगे। यदि आत्मा को भी, जीव तत्व को भी जब हम व्यवहार नय की मुख्यता से उसका प्रतिपादन करेंगे तब उसको हमें प्रमाण नय और निक्षेप की सहायता के साथ में व्याख्यान करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्यवहार नय की वहां पर मुख्यता होती है, तभी इनका उपयोग होता है प्रमाण नय निक्षेप का। लेकिन जब शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि में केवल शुद्ध आत्मा ही प्रतिभाषित होता है, वहां वे उपर्युक्त सम्यक दर्शन आदि तीनों भी अवेद रूप में एक ही प्रतिभाषित होते हैं। तीनों एक दिखाई देते हैं। निश्चय कीदृशा नित्यम तदेव एकम चिदात्मकम प्रपश्यामि गतभ्रांतिर्व्यवहार दृशा परम। क्या कहा कि मैं निश्चय नय रूप अनुपम नेत्र से, कौन से नेत्र से? निश्चय नय रूप अनुपम नेत्र से। प्रमाण नय, प्रमाण कहलाता है वस्तु के सर्वांगीण ज्ञान को। जब वस्तु का ज्ञान, एक ज्ञान कराने के साधन है प्रमाण नय और निक्षेप। ठीक है, तो जब तत्वासुद्धि जी पढ़ेंगे अपन तो उसमें अपन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमाण नय निक्षेप पढ़ने को मिलेगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि प्रमाण वस्तु को पूर्ण रूप से जानने का नाम है और नय एक अंश रूप से जानने का नाम है। नय से हम वस्तु का एक देश ज्ञान करते हैं और प्रमाण से, हाँ देखो संध्या जी लिख रही हैं, सर्वदेश ज्ञान करते हैं। तो पूर्ण रूप से जब ज्ञान किसी वस्तु का होता है वो प्रमाण से होता है, और एक देश रूप, एक अंश रूप जो ज्ञान होता है वो नय से होता है। और निक्षेप जो होते हैं वो ज्ञान कराने के साधन होते हैं, चाहे वो स्थापना निक्षेप हो। वो तत्वासुद्धि में अपन को 4 प्रकार के निक्षेप आए हैं, नाम, स्थापना, निक्षेप अपेक्षा से नहीं, निक्षेप अपेक्षा से नहीं होता। निक्षेप का मतलब होता है वैसे तो रखना, ठीक है, लेकिन निक्षेप का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि तरीका, किस तरीके से हम वस्तु का ज्ञान करते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, सत्सन्यासा सूत्र होता है। तो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इस इन तरीके से वस्तु का ज्ञान किया जाता है। ठीक है, अब और आगे अपन जब पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी अपन क्या कह रहे हैं? अभी ये कहा जा रहा है कि सम्यक दर्शन आदि तीनों भी अभेद रूप में एक ही प्रतिभाषित होते हैं, ये हो गया। और फिर मैं निश्चय नय रूप अनुपम नेत्र से सदा भ्रांति से रहित होकर उसी एक चैतन्य स्वरूप को देखता हूँ। मैं देखता हूँ, किसे देखता हूँ? चैतन्य स्वरूप को देखता हूँ। कैसे देखता हूँ? काहे से देखता हूँ? निश्चय नय रूपी नेत्र से। निश्चय नय नेत्र हैं, उन नेत्रों की सहायता से मैं अपने चैतन्य स्वरूप को देखता हूँ। और कैसे? भ्रांति से रहित होकर। हमने लब्धियां नहीं लिखाई हैं,
लब्धियां तो हमने पढ़ाई हैं, दो कल भी पढ़ाई, परसों ही बताई। लब्धियां अलग हैं, लब्धि अलग चीज है और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण अलग चीज है। हमने कारण बताए थे जिनबिंब दर्शन, ठीक है। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में 6 कारण होते हैं, वो अलग हैं। और जब सम्यक दर्शन होने को होता है तो 5 लब्धियां होती हैं, वो है 6 उपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और कारण। तो यहाँ पर तो निश्चय नय रूपी नेत्र से मैं भ्रांति से रहित होकर के अपने आत्म स्वरूप को देखता हूँ, लेकिन व्यवहार नय से नेत्र से उक्त सम्यक दर्शन आदि को प्रत्यक्ष रूप से देखता हूँ। तो जब व्यवहार नय से देखूंगा, व्यवहार नय रूपी नेत्र से देखूंगा, तो मैं क्या देखूंगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को अलग अलग तरीके से देखूंगा। और निश्चय नय की नेत्र से देखूंगा तो चैतन्य स्वरूप को एक स्वरूप में देखूंगा, चैतन्य स्वरूप में देखूंगा। वहां पर अलग अलग नहीं होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं, केवल चेतना, चैतन्य स्वरूप एकमात्र, उसको जब देखेंगे वो निश्चय नय की नेत्र हो गई। और जब हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को भेद करते हुए देखेंगे तो व्यवहार नय का नेत्र होगा। इस प्रकार से अजमेकम परम शांतम, हाँ भेद विज्ञानी है, भेद विज्ञान ही तो चल रहा है पूरा, कि आत्मा अलग पर वस्तु अलग, वही तो बता रहे हैं यहाँ पे। अजमेकम परम शांतम सर्वोपाधि विवर्जितम आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठदात्मनि यः स्थिरः स एवामृत मार्गस्थ स एवामृत स्मसन्ते स एवार्हन् जगन्नाथ स एव प्रभुरीश्वरः। जो महात्मा जन्म मरण से रहित, एक उत्कृष्ट शांत और सब प्रकार के विशेषणों से रहित आत्मा को आत्मा के द्वारा जानकर उसी आत्मा में स्थिर रहता है, वही अमृत अर्थात मोक्ष के मार्ग में स्थित होता है। अमृत का मतलब यहाँ पर मोक्ष है। जो महात्मा जन्म मरण से रहित, एक उत्कृष्ट शांत और सब प्रकार के विशेषणों से रहित ऐसे आत्मा को आत्मा के द्वारा जानकर आत्मा में स्थिर होता है। ये छैडाला में भी आया है, पृष्ठोपदेश में भी आया है। आत्मना आत्मना आत्मनि 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 आत्मान ध्यायेत् आत्मनैव आत्मनि स्थितम्, है ना, ये वाला श्लोक है वहां पर। कि आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा का ही ध्यान करे या आत्मा में स्थिर हो जाए। तो यही यहाँ पर बताया है कि आत्मा को आत्मा के द्वारा जानकर और आत्मा में ही स्थिर रहता है, वही अमृत है, मोक्ष मार्ग में स्थित होता है और उस वही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। और वही अरहंत, तीनों लोगों का स्वामी, प्रभु एवं ईश्वर कहा जाता है, और कोई नहीं कहा जाता है। आगे अंतिम श्लोक आज का। केवल ज्ञान दृक्सौख्य स्वभावम तत्परम तत्र ज्ञातेन किम ज्ञातम दृष्टे दृष्टम सते सतम। केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत सुख रूप जो वह उत्कृष्ट तेज है, उसके जान लेने पर अन्य क्या नहीं जाना गया, उसके देख लेने पर अन्य क्या नहीं देखा गया, उसके सुनने पर अन्य क्या नहीं सुना गया। अर्थात एकमात्र उसके जान लेने पर सब कुछ ही जान लिया गया है, उसके देख लेने पर सब कुछ ही देखा जा चुका है,
और उसके सुन लेने पर सब कुछ ही सुन लिया गया है। अर्थात सब केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत सुख रूप जो उत्कृष्ट तेज है, यदि उसको हमने जान लिया तो मान लो हमने सब कुछ जान लिया, कुछ भी और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये यहाँ पर बताया गया। चलिए आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।